तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं आज का व्लॉग शुरू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल द रोहित व्लॉग ऑफिशियल। तो ये इस बार का व्लॉग मेरा रहेगा सोनप्रयाग से लेके केदारनाथ धाम तक। तो हो जाए शुरू। तो हमारे गाड़ी वाले भैया ने गाड़ी को पार्क किया सोनप्रयाग में, जहाँ पार्किंग एरिया है, जहाँ पर डे आपको 700 रुपीज़ चार्ज हो जाएंगे। और हम निकल गए सीधा गौरीकुंड के रास्ते पे। गौरीकुंड के रास्ते पे जाते हुए देखा हमने इतनी ज़्यादा लंबी लाइन, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं। वहाँ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन हमारा पॉइंट आया, वहाँ पे हमने अपना रजिस्ट्रेशन दिखाया और हमें एंट्री वहाँ से मिल गई। वहाँ से एंट्री मिलने के बाद हमें लेनी थी टैक्सी गौरीकुंड के लिए। गौरीकुंड की टैक्सी लेने के लिए हमें कम से कम 2 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। पैदल चलते हुए हम फाइनली हमें टैक्सी स्टैंड वहाँ से दिख गया। टैक्सी स्टैंड की चार्जेस रहेंगे 50 रुपीज़ पर पर्सन। हाँ, पैदल भी जा सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूँगा पैदल मत जाना। आप वहाँ पे आप 50 रुपीज़ दे देना, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। तो हम पहले जल्दी मैं और पापा चले गए और हमने कर दी टैक्सी वाले को किया पेमेंट। पापा ने रखा सामान और पापा चढ़ गए वो देखिए गाड़ी में, और मैं भी चढ़ गया वहाँ। तो टैक्सी वाले ने 1.5 घंटा लगाया 5 किलोमीटर का कवर करने का, जस्ट बिकॉज वो 1 वे है। और हम उतर गए वहाँ, टैक्सी वाले ने हमें ऊपर उतार दिया और वहाँ से हम फटाफट निकले ताकि हम जल्दी बाबा के दर्शन कर सकें। तो ये देखिए, जैसे आप टैक्सी स्टैंड में उतरोगे तो वहाँ खाने पीने को मिल जाएगा। चढ़ाई चढ़ना शुरू होगी, बिल्कुल स्टीप चढ़ाई थी, पर कोई बात नहीं, बाबा का नाम लेते रहे, चढ़ते रहे। बीच में बहुत नेचुरल वाटरफॉल्स वगैरह आएंगे, झरने आएंगे, रिवर्स आएगी, आप उसको बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। और अभी हमने गौरीकुंड में कंफर्म किया था, तो घोड़े वाले के चार्जेस रहेंगे कुछ इस प्रकार, जो 3500 रुपया पर घोड़ा चार्ज रहेगा। और ऊपर से आते वक्त आपको 3200 पड़ेगा। अगर आपको पालकी करनी है वो 8000 जाते हुए हो जाएगा, और नहीं 12,000 जाते हुए, 12,000 जाते हुए और 8,000 आते हुए। ये अप डाउन फ्लक्चुएट होते रहते हैं प्राइस, और वेट के हिसाब से प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। फिर क्या था, बस रास्ते में चले, झरनों का एंजॉय किया और लोगों को देखते हुए और महादेव के नारे लगाते हुए चलते गए और चलते गए। फाइनली बीच में जब भूख लगी तो दी ने कहा चलो यार कुछ खा ले। तो मैंने कहा चलो यार खीरा ऑर्डर करते। खीरा भी हमें 80 से 90 रुपये का एक खीरा पड़ा। भाई आप सोच सकते हो दोस्तों कि 80 रुपये का एक खीरा, सिर्फ एक खीरा, जो कि हमें आम अपने मार्केट में कम से कम 20 रुपये किलो मिल जाते हैं। तो बस हम चलते रहे और मैंने देखा यार 2 लड़कियां हमें काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही है, पीछे से हाई कर रही है। उस वक्त पता नहीं था, पता होता तो मैं डेफिनेटली अपनी बहनों से राखी बंधवा लेता और वहाँ का रिश्ता ज़्यादा मजबूत होता, वहाँ की वाइब्स। उत्तराखंड की यार एक चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, पानी की फैसिलिटीज़। इसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फैसिलिटी इसलिए अच्छी है क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती रहेगी ना, पानी के प्राइसेस भी बढ़ते रहेंगे। 40 से 50, 60, 70, 80 की 90 की बॉटल। यहाँ पुराना वाला 1 रुपया डालना आपने, बस पुराना वाला 1 रुपया डाला, नया वाला नहीं, पुराना वाला बड़ा सिक्का डालोगे तो आपको 1 लीटर पानी गर्म मिल जाएगा। और पिट्ठू वाले की बात करें तो पिट्ठू वाला 8,000 लेगा, 8,000 से 10,000 लेगा आपको। 6-7 घंटे लगाएगा, ऊपर पहुंचा देगा केदारनाथ में पिट्ठू वाला। और वेट के हिसाब से ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता रहेगा। तो बेस कैंप में आपको ना कैंप्स बहुत मिल जाएंगे। जो हमारा कैंप था ना, वो केदारनाथ के बिल्कुल पास में था। केदारनाथ के बिल्कुल पास में था, 2000 का था और 4 मैन टेंट था। पर हम 4 ही बंदे थे हम, तो चारों आगे थे। तो क्विल्ट्स वगैरह उन्होंने दी थी, तो ठंड वगैरह हमें इतनी नहीं लगी थी। और जब मॉर्निंग टाइम 3 बजे लगे तो भाई भीड़ तो पूछो ही मत, 7-8 घंटे लगे रहे। और आप ये भीड़ देख सकते हो, और मेरे पीछे तक आपको कैमरा घुमा के दिखाता हूँ मैं। ये भीड़ कम से कम से 2 से 3 किलोमीटर दूर तक ऐसे बिल्कुल कंजेस्टेड, एक चिपकी है। आप बिलीव नहीं करोगे, ये देखो भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़ है। तो हमने वहाँ अपने शूज़ जमा करवाए, सबमिट करवा दिए शूज़ को, वहाँ पे दे दिए। मैंने कहा भाई शूज़ चला करो, 229 हमारा नंबर था। और हम फ़ोटो ले ली हमने और हम चल पड़े वहाँ। तो जैसे ही कपाट के पास पहुँचे तो आप देख सकते हैं कपाट बंद हो गए थे। तो अब तो मुश्किल था, मम्मी को होने लगी सफोकेशन। मम्मी को वहाँ से निकाला और हमने नेक्स्ट डे दर्शन किए थे। तो हमने कहा चलो थोड़ा हमें अपने सब्सक्राइबर्स को व्लॉग्स दिखाना है, तो हम अच्छी सी शूटिंग कर लेते हैं। हमने बहुत ज़्यादा अच्छी शूटिंग करने की अपनी तरफ से मैंने कोशिश की। तो कमेंट करके बताइएगा क्या वो मेरी कोशिश कामयाब हो पाई, मैं सक्सेस हो पाया या नहीं। तो फाइनली फिर बाबा जी के दर्शन हुए, बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए। वो घूसबम्स आ रहे थे उस दर्शन में, और टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा रोना भी आ रहा था। चलो वो कोई बात नहीं, वो एक कनेक्शन होता है। तो फिर हमने बाहर साधु सेवा की, जितना भी हमारे में समर्थ था हमने साधु सेवा करने की कोशिश की। ये नहीं कहता हमने की, कोशिश की। और वहाँ साक्षात महादेव के दर्शन हुए, जिनमें ऐसे लग रहा था महादेव का ही स्वरूप है। और ये जल जो हम अंदर बाबा जी को चढ़ाते हैं, जो उनको अभिषेक करते हैं, वो जल है। आप दक्षिणा 10 रुपये या 20 रुपये, जितनी मन इच्छा वाली दक्षिणा दीजिए और जल लीजिए। ये
पैसे देने वाला नहीं है, बस एक सेवा है, सेवा रूपी आप वो है। तो फिर हम जहाँ भीमशिला वहाँ गए जो पीछे, और भीमशिला को देखकर यार मैं तो शॉक्ड हो गया। मतलब भीमशिला इसका असली नाम है क्योंकि ये शिला है, पत्थर है, बहुत ज़्यादा बड़ा है और इतना ज़्यादा बड़ा पत्थर मंदिर के बिल्कुल साइज़ का, और 50 मीटर्स टू 60 मीटर्स पीछे आके रुक गया। इतना पानी का फ्लड होने के बाद भी ये बहा नहीं, ये हिला नहीं और पानी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। इसलिए इसका नाम था भीम मतलब बड़ा, और शिला मतलब पत्थर, भीमशिला इसका नाम रखा गया। यहाँ बड़े बड़े साधु महात्मा सिद्ध महापुरुष थे और बड़े बड़े योगी संत थे। क्या पता इसमें से एक महादेव भी हो, बस हमारे पास वो देखने की शायद क्षमता नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं चला। छोटे बाल योगी से भी मिलिए आप, छोटे बाल योगी भी मिले। बट हाँ, महादेव से प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर्स को जितने भी है, मेरे वेल विशर्स को जितने भी है, हर किसी को अपने पास जल्दी से जल्दी दर्शन दीजिए और कृतार्थ कीजिए। उनको भी, उनकी भी मनमांगी मुरादें पूरी कीजिए, उनके हर एक विश पूरी कीजिए, जैसे कि आपने हमारी की। हमारी क्या थी, हमारी बस दर्शन करने की थी। तो हमने पूरा एक्सप्लोर किया भीमशिला को, जितने भी हमारे साधु महात्मा थे उनके दर्शन किए, उनके आशीर्वाद लिए, उनसे बातें की। तो उन्होंने बताया कि हम 6 महीने यहाँ रुकते हैं और 6 महीने हम नीचे उतर जाते क्योंकि बर्फ़ गिर जाती है। तो इनका रहने का कुछ भी वहाँ बंदोबस्त वगैरह कुछ नहीं है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जब भी आएंगे तो शॉल वगैरह लेके आना साधुओं के लिए। यहाँ से बाढ़ आई थी, आप देखते सामने जो गैप है, वहाँ पहाड़ों के पीछे से बाढ़ आई थी, जो फ्लड आया था, जो सब कुछ भाग लिया। रास्ते में चलते हुए साधु महात्मा जी के लिए आशीर्वाद और निकल गए हम गुरुदेव के पास। गुरुदेव कौन? शंकराचार्य जी, जिन्होंने इसको स्थापना की है। तो कहते ना, गुरु गोविंद दोहे खड़े काके लागू पाए, भले हरि गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गोविंद से बड़े गुरु, और गुरु ही गोविंद को लाए यहाँ पे, तो गुरु बड़े, तो गुरु जी के दर्शन करना तो बनता है। तो इसलिए मैं चला मम्मी के साथ, मैंने कहा मम्मी जी जल्दी जल्दी करो यार, गुरु जी के दर्शन करते। यहाँ पे शंकराचार्य जी की समाधि है, साक्षात उन्होंने यहाँ पे समाधि ली थी। तो हम जल्दी चल पड़े और देखिए यहाँ दर्शन। हर हर महादेव, हर हर महादेव, पार्वती पते हर हर महादेव। तो बहुत अच्छी वाइब्स आती है। यहाँ पंडित जी आपके गोत्र का नाम लेते, आपके घर का नाम, आपका नाम लेते और आपके नाम की पूजा करते। रात्रि काल जैसी हुआ, उनका चलो अब किसके, अब आरती का समय हो गया। आरती का एंजॉय किया पूरा, वाइब्स, डमरू की आवाज़, शंख, डमरू, घंटा, हर चीज़ की आवाज़ आ रही थी। और वो जो गूज़बम्प्स थे, वो वाइब्स थी, वो जो वो खुशी थी और वो जो फील था ना, वो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं अपने वर्ड्स में, आई कांट एक्सप्लेन माई वर्ड्स। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये हमारे साधु महात्मा जी आशीर्वाद देते हुए अपने भक्तों को, हमारे हिंदुओं को, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। बट सनातन धर्म की यही खूबसूरती है, वो कभी बंटवारे की नहीं सोचता, वो मिल बांट के रहने की सोचता है, वो अलग की नहीं सोचता, वो एकता की सोचता है। यही तो हमारा सनातन धर्म है। तो आप आइए डेफिनेटली, गुरु जी के साथ बैठे, क्या पता यहाँ पे आप में से किसी को अपना कोई गुरु मिल जाए। ये भाई ठंड में देखो चिलम फूक रहे, ये भाई ओहो, सुट्टा मार मार मार, सुट्टा मार भाई, तो चिलम फूक रहा। तो बस रात को दर्शन किए, कैंप चले गए, सुबह आरती में चले गए। सुबह आरती, डमरू सुना, बाबा जी के दर्शन किए, आरती सुनी बाबा जी की। वो जो फील था ना, सेम अगेन वही फील जो रात को था। और आप भीड़ देख सकते हैं, अभी बहुत शांत है। क्यों? क्योंकि बाबा जी की आरती चल रही है। तो बाबा जी की आरती चल रही है तो भीड़ एकदम शांत है। और जैसी आरती ख़त्म हो जाएगी तो ये पता नहीं क्या हो जाएगा, और ये भगदड़ वगैरह, मतलब वो भगदड़ नहीं, मतलब नॉर्मल, अभी शांत बैठे, कोई ध्यान कर रहा है, कोई वीडियोस कॉल कर रहा है, कोई ये कर रहा है। तो जब हम रेलिंग में दर्शन के लिए लगे थे ना, तो आपको ज़रूरी नहीं आप पीछे से प्रसाद खरीदो। 7-8 घंटे कहाँ प्रसाद पकड़ोगे यार आप, मेरे सब्सक्राइबरों के आप प्रसाद पकड़ो नहीं, यहीं से आप प्रसाद खरीद लेना। आप जितना आप चाहो उतना, मतलब जितना महंगा खरीदना चाहते हो, महंगे से महंगा, सस्ते से माला ऐड करवा लो, आप गंगा जल ऐड करवा लो, आप कुछ एक्स्ट्रा ऐड करवाना आप उसमें करवा सकते हो, डेफिनेटली करवा सकते हो आप, वो नहीं, डेफिनेटली करवा सकते हो आप, वो नहीं है। तो ये पूरी लाइन VIP लाइन आपको है। वहाँ 5500 का आपका चार्जेस होगा, जिसमें कि आपका रुद्राभिषेक होगा और 10 मिनट आपको अंदर दर्शन करने के लिए दिए जाएंगे। अगर आप VIP दर्शन करना चाहते हो तो आप ऐसे कर सकते हैं, अगर जल्दी। और अगर आप लाइन में लगना चाहते हैं हमारे साथ 7, 8, 10 घंटे, तो आप लग सकते हैं। हमें 3 दिन दर्शन करने में लगे, तीसरे दिन दर्शन हुए महादेव की कृपा से। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको जल्दी हो। ये कुछ मेमोरीज़ है जो आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आज मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी कोई भी जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है उसका फर्स्ट अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। एंड जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव की जय, पशुपतिनाथ की जय।